नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का जो मंत्र है उसे कई लोगों ने अपना मूल मंत्र मान लिया है। वो ये मंत्र जो है अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलम यह है कि पहले तो लोग जिंदा लोगों से पैसे वसूलते थे, लेकिन अब जो है वो लोग मृतक लोग से भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला जो है वो सीएम नीतीश के गृह जिले से सामने आया है और ये पूरी घटना नालंदा की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार शरीफ के जलालपुर इलाके में एक 35 वर्षीय व्यक्ति मनोज कुमार की मृत्यु हो जाती है। 13 मई को उसकी कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके घर पे चूंकि कोई मौजूद नहीं रहता है तो उसके शव को शमशान घाट ले जाना होता है। ऐसे में जो उस इलाके का वार्ड परिषद है वो उस परिवार से, उसके परिजन से बातचीत करता है और उन्हें ये जानकारी देता है कि हमारे इलाके में नगर निगम ने एक कमेटी बनाई है जो कि अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उसके लिए आपको 22,000 रुपये देने होंगे। ऐसे में परिजनों का द्वारा कहा जाता है कि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके 16,500 रुपये वार्ड परिषद को भेज देते हैं ताकि उनके पति का जो शव है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे में ये पैसे मिल जाने के बाद उनके शव को, मनोज जी के शव को जो है वो कचरा के ठेला गाड़ी पे ही डाल करके शमशान घाट ले जाया जाता है। कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं की जाती है और उसे वहीं जाके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में जब नगर निगम का एक कर्मी उस मृत व्यक्ति को कचरा के ठेला गाड़ी में रख कर शमशान घाट ले जाते रहता है तो उस सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है और अब जाके ये बातें इतनी ज़्यादा उठ गई है कि प्रशासन को आगे आके इसके ऊपर कार्रवाई करनी जा रही है। आपको पूरा मामला बता दें कि वार्ड परिषद के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने परिजन से 16,500 रुपये लिए, जिसके बाद उन्होंने पूरी व्यवस्था नहीं की और एम्बुलेंस की जगह कचरा वाली जो ठेला गाड़ी होती है उस पर शव को डाल करके उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वार्ड परिषद से बात किया जा रहा है तो वो तमाम आरोपों को गलत बता रहे हैं, एक अफवाह बता रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झोल जो है वो ज़रूर सामने आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल लोग मृत व्यक्ति के बाद भी जो उनका अंतिम संस्कार को लेकर के पैसे लूट रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है और बहुत ही गिरी हुई हरकत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग इस महामारी में अपना जीवन यापन करने के लिए अंधों की तरह जो है पैसे लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। उनके मन से जितनी भी इंसानियत और मानवता है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है और उनके नज़रों में सिर्फ पैसे ही दिखते हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों को सोचते हुए लोग जो है वो अपनी सारी मानवता को ख़त्म करके सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब लोग जो है मृतक को भी नहीं छोड़ते, उनके परिजन को भी नहीं छोड़ते और उनका दुख बिना समझे हुए उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की डिमांड करते रहते हैं। ये एक पूरा मामला जो है वो सीएम नीतीश के गृह जिले में हुआ है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घटना कहलाई जाती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही इस तरह की हरकत होती है तो बिहार का क्या हाल होगा ये आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। आपको बता दें कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई वो कहीं ना कहीं इस बात का भी सबूत है कि नालंदा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा लचर है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि सिर्फ 35 वर्ष का है उसकी कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो इसके कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह अस्पताल की बुरी व्यवस्था ही सामने आती है। तो इन सभी बातों को लेकर के सरकार को सख्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तक तो ये पूरे बिहार में हो रहा था, अब उनके गृह जिले में भी जो है ये बातें शुरू हो चुकी है और इसके कारण सीएम नीतीश और बिहार के एनडीए सरकार लगातार और बुरे आरोपों में जो है वो फंसती नजर आएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।